डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास थर्ड। ये आपकी ईवीएस की बुक जिसका नेम है ग्रीन पाथवे। इसके 3 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके थे और 4 चैप्टर का वीडियो नंबर 4 आज आप देख रहे हैं। चैप्टर नेम लुकिंग आफ्टर योर बॉडी, जिसमें आपने आपकी गुड हैबिट्स के बारे में पढ़ा था। उसके बाद मैंने आपको बताया आपको अपने हेयर की केयर कैसे करनी चाहिए। उसके बाद हमने पढ़ा माउथ एंड टिथ, आपके माउथ की, टिथ की, और मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया था टंग की क्लीनिंग कैसे कर सकते हैं आप। उससे आगे है हमारा नोज़ एंड ईयर्स। नोज़ यानी नोज़ तो आप जानते ही हो, नाक होती है हमारी जिससे हम ब्रीथ लेते हैं यानी सांस लेते हैं, और ईयर्स जो हमारे पास 2 होते हैं जिससे हम सुनते हैं। ओके, वी शुड रिमेंबर टू यूज़ अ हैंकरचीफ व्हेन वी हैव अ कोल्ड। कोल्ड यानी ज़ुकाम। जब भी हमें ज़ुकाम हो तो हमें क्या यूज़ करना चाहिए? हैंकरचीफ। हैंकरचीफ यानी रुमाल, छोटा सा रुमाल होता है ना हमारे हाथ में, वो हमें यूज़ करना चाहिए। वी शुड ऑलवेज cover our mouth when we cough, sneeze so that we do not spread germs। और हमें हमारे जो माउथ है उसको कवर यानी उसको ढकना चाहिए। when we cough, COUGH, कफ। कफ यानी खांसना, खांसी करते हैं ना अपन, वो खांसना। SNEEZE, स्नीज। स्नीज यानी छींकना। तो खांसते और छींकते टाइम हमें हमेशा अपने फेस को अपने माउथ को कवर करना चाहिए। जैसे हम लोग कोरोना में मास्क पहन के घूमते हैं ना, तो वैसे हम कहीं बाहर जाए तो भी हमें ये मास्क अपने पास रखना चाहिए। और हैंकरचीफ को भी आप अपने फेस पे रख के, माउथ पे रख के जब भी छींकते हो खांसते हो तो उसको यूज़ करना चाहिए। ओके, और इससे हम जर्म्स फैलाने से बचे रहेंगे, यानी हमारे जर्म्स हैं वो इधर से उधर नहीं फैलेंगे, ना तो हमारे फैलेंगे ना किसी और के हमारे पास आएंगे। वी शुड कीप अवर ईयर्स क्लीन एंड हेल्दी। हमें हमारे कानों को क्या बोलते हैं? ईयर्स। हमारे कानों को भी हेल्दी और क्लीन रखना चाहिए। वी शुड वाइप अवर ईयर्स जेंटली विथ अ सॉफ्ट क्लॉथ आफ्टर टेकिंग अ बाथ। हमें हमारे कानों को पोंछना चाहिए। वाइप यानी पोंछना चाहिए साफ़ कपड़े से, जो साफ़ कपड़ा भी हो, सॉफ्ट भी हो, थोड़ा गीला भी हो, जिससे हमारे जो ईयर्स हैं उसमें जो जमी हुई धूल वगैरह हो तो बाहर आ जाए। लाउड म्यूज़िक कैन डैमेज अवर ईयर्स इफ़ वी आर लिसनिंग टू इट। और अगर हम लाउड म्यूज़िक सुनते हैं, होती है ना डीजे म्यूज़िक वगैरह लाउड आवाज़ में, तो अगर वो सुनते हैं तो वो हमारे कानों के लिए बहुत डैमेज करती हैं। वी शुड स्टे अवे फ्रॉम नॉइसी प्लेसेस। हमें ऐसी जगहों से दूर रहना चाहिए जहाँ पे बहुत ज़्यादा ही तेज़ आवाज़ हो, वहाँ से हमें दूर रहना चाहिए ताकि हम हमारे कानों को उससे बचा सकें। ये देखिए, अब आगे हम पढ़ेंगे हैंड एंड लेग्स। हैंड क्या होते हैं? हमारे हाथ, और लेग्स हमारे पैर। दोनों ही 2 होते हैं। वी शुड क्लीन आवर हैंड्स एवरी टाइम व्हेन वी कम फ्रॉम आउटसाइड। जब भी हम बाहर से आते हैं तो हमारे हैंड्स को हमें क्लीन करना चाहिए, उनको वॉश करना चाहिए। जैसे आफ्टर प्लेइंग यानी खेलने के बाद, ईटिंग यानी खाने के बाद, यूजिंग द बाथरूम यानी बाथरूम वॉशरूम से आने के बाद, ब्लोइंग नोज़, हमारे नोज़ को जब हम साफ़ करते हैं जुकाम के टाइम तो उसके बाद भी हमें हैंड वॉश करना चाहिए। कफिंग्स यानी खांसी करने के बाद, स्नीजिंग यानी छींकने के बाद, टचिंग एनिमल्स यानी एनिमल को टच करने के बाद। एनिमल्स चाहे वो हमारे पेट एनिमल्स ही क्यों ना हो, चाहे वो कितने ही क्लीन क्यों ना हो, फिर भी हमें उनको टच करने के बाद हैंड वॉश करना चाहिए। टचिंग गार्बेजेस, कचरे को हाथ लगाने के बाद। जैसे कि आप कुछ काम कर रहे हो, मम्मा ने बोला कि ये लो मैंने आलू छील लिए या फिर सब्जी काट ली, इसका कचरा है, जाओ डब्बे में डाल दो, डस्टबिन में डाल दो, तो आपने उसको डस्टबिन में डाल दिया, तो उसके बाद भी आपको हैंड वॉश करना चाहिए। आउटडोर एक्टिविटीज़, घर के बाहर कुछ भी आपने काम किया तो उसके बाद भी आपको हैंड वॉश करना चाहिए, एटसेट्रा, यानी इसमें बहुत कुछ। वी शुड कट अवर नेल्स वंस अ वीक। हमें वीक में 1 टाइम, यानी वीक क्या होता है? WEEK, वीक यानी 7 डेज़। वीक 7 डेज़ का एक वीक होता है ना, जिसको हिंदी में बोलते हैं सप्ताह। तो हमें उसमें एक बार हमारे नाखून को काटना चाहिए। वी शुड ऑलवेज वॉश अवर फिट बिफोर वी गो टू बेड एट नाइट। और रात को सोने से पहले हमें हमारे फिट को धोना चाहिए। कब बेटा? रात को सोने से पहले। एक तो हमें ब्रश करना चाहिए, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, और एक अपने जो फुट होते हैं, इनको फिट बोला है क्योंकि वो 2 होते हैं, प्लूरल है, सिंगुलर में इसको फुट बोलते हैं। फुट समझते हो ना? ये देखिए मैं आपको पिक्चर बना के दिखाती हूँ। ये ऐसा होता है फुट, एड़ी वाला हिस्सा,
और इसके आगे वाला ये पूरा जो ज़मीन पे रख के चलते हैं जिससे हम फुटबॉल खेलते हैं, तो उसको धो के ही हमें डेली बेड पे जाना चाहिए। ओके, ये देखो एक बच्चे का पिक्चर है, ये क्या कर रहा है, नेल काट रहा है, और ये हैंड वॉश कर रही है गर्ल, है ना। चलिए आगे देखिए, ये चैप्टर का लास्ट पार्ट है। देखिए ये क्या कह रहा है, कीपिंग फिट एंड वेल, खुद को फिट रखना है, वेल रखना है। देखिए कैसे, एक्सरसाइज हेल्प्स आवर बॉडी टू ग्रो स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। एक्सरसाइज से हमारी बॉडी ग्रो करती हैं, स्ट्रॉन्ग बनती हैं और हेल्दी होती हैं। इफ़ वी प्ले गेम्स, अगर हम गेम्स खेलते हैं रेगुलरली यानी डेली, वी विल बी एबल टू रन, तो हम अच्छे से भाग पाएंगे, लिफ्ट हैवी थिंग्स, हम भारी चीज़ों को उठा भी पाएंगे, एंड स्टे एक्टिव ऑल दो द डे, हम पूरे दिन एक्टिव भी रह पाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि हमें गेम्स खेलने चाहिए, गेम्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और वो भी आउटडोर गेम खेलने चाहिए जिससे आपकी बॉडी एक्टिव रहे, क्योंकि वो भी एक्सरसाइज का ही एक हिस्सा है, वो भी एक एक्सरसाइज ही होती है जो हम गेम खेलते हैं ना वो। एट द एंड ऑफ द डे, डे के एंड में वी नीड टू हैव एट लीस्ट 8 आवर्स ऑफ स्लीप, और हमें कम से कम एक दिन में रात को सोने के बाद 8 आवर्स यानी 8 घंटे, 8 आवर्स यानी 8 घंटे की नींद लेना ज़रूरी है हमारे लिए। कितने घंटों की, 8 घंटों की, यानी 8 आवर्स। ओके, देखिए लाइफ स्किल्स क्या कह रही हैं, वी शुड कीप आवर बॉडी क्लीन, हमें हमारी बॉडी को क्लीन रखना चाहिए। वी शुड ऑल्सो डू प्रॉपर एक्सरसाइज, हमें प्रॉपर एक्सरसाइज करनी चाहिए, या फिर आप खेल भी सकते हो, ये भी एक एक्सरसाइज ही है। इट हेल्प्स आवर बॉडी टू ग्रो स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, और इससे हमारी बॉडी स्ट्रांग बनती है और हेल्दी होती है। चलिए, तो आज ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। अब इसकी एक्सरसाइज है जो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम। होमवर्क देख लो, ये मैंने आपको होमवर्क पहले दे चुकी हूँ, ये स्पेलिंग भी दे चुकी हूँ, क्वेश्चन 1 भी दे चुकी हूँ, क्वेश्चन 2 भी दे चुकी हूँ। आज है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्या कहता है, ये ध्यान से देखिएगा। व्हेन शुड वी क्लीन आवर हैंड्स, हमें हमारे हैंड्स कब साफ़ करने चाहिए। इसके बाद आप क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा, मैंने लगाया था पर शायद दिखता नहीं है इसमें। आंसर है वी शुड क्लीन आवर हैंड्स एवरी टाइम व्हेन वी कम फ्रॉम आउटसाइड, हम जब भी बाहर से आते हैं तो हमें हैंड वॉश करना चाहिए, और खाने के बाद, बाहर से आने के बाद, एनिमल्स को टच करने के बाद, कचरे को हाथ लगाने के बाद, बहुत कुछ है, लेकिन वो आंसर बड़ा हो जाता है इसलिए मैंने इसको शॉर्ट में दिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हाउ कैन वी कीप आवर सेल्फ फिट एंड वेल, हम खुद को फिट और वेल कैसे रख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आपका आज का होमवर्क है, ध्यान से देखिएगा। ये 4 का आंसर है, बाय एक्सरसाइजिंग एंड प्लेइंग वी कैन कीप आवर सेल्फ फिट एंड वेल, हम खेल कर और एक्सरसाइज करके खुद को फिट और वेल रख सकते हैं। ओके, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, इससे आगे अगली वीडियो में देखेंगे आप। थैंक यू।